नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी इजराइल स्ट्राइक में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई और इसके बाद से ही भारत में कांग्रेस का रुख सवालों के घेरे में है। सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद सवालों में घिर गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ईरान में हो रहे हमलों को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है और तो और खामनेई की हत्या पर सोनिया गांधी ने लेख तक लिख डाला है। सोनिया गांधी ने कहा कि खामनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है और इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने खामनेई की हत्या के मामले में सरकार से अपना नैतिक रुख स्पष्ट करने की अपील की और सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। मतलब कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है कि भारत को खुलकर बयान देना चाहिए था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर वैश्विक संघर्ष में भारत को तुरंत किसी एक पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए या फिर कूटनीति का तकाजा यही है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे। कांग्रेस का बयानबाजी वाला रवैया इस बार कई लोगों को असहज कर रहा है। तो क्या चाह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है, अब तो सोनिया गांधी ने एक लेख तक लिख डाला है। क्या करना चाहती है ये कांग्रेस? देखिए, पहले ये समझिए, सोनिया गांधी को अंग्रेजी इतनी आती नहीं कि इस तरह के लेख लिख सके जी। कुछ राइटर्स और खास करके ये डिपार्टमेंट जो है मीडिया का, ये जयराम रमेश साहब उनकी करतूत होती है। उनको लगता है कि भाई आर्टिकल लिख देने से जो है एक नया नैरेटिव वो तय कर लेंगे। अब आपने आर्टिकल लिख दिया, सवाल ऐसे ऐसे उठा दिए कि अब कांग्रेस के कई सारे लीडर मीडिया से मुंह छुपाए भाग रहे हैं, क्योंकि अगर आप का पर्पस कोई देश को सही रास्ते पे लेके जाने का नहीं है। द होल पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल वॉज अब्यूज मोदी। मोदी को गाली दो, मोदी बेवकूफ है, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। इतना डर गए वो कांग्रेस के नेता, जो चट्टे बट्टे भी, जो सब लोग और भी वो लोग जो लगे हुए हैं कि राज्यसभा में नाम आ जाए, वो सारे लोग लग गए। आर्टिकल लिखा गया सोनिया गांधी के द्वारा, उसको सारे लोग एकदम बकायदा, आजकल तो रिलीजियसली जो है, आप माने या ना माने उसके साथ तर्कों को आप इंडोर्स करें या ना करें, लेकिन राहुल गांधी ने रिट्वीट कर दिया, बाकी सारे लोगों ने रिट्वीट, वो पूरा फ्रेम बना करके। तो इट्स अ मीडिया कैंपेन। आई डोंट नो कि राहुल गांधी पढ़े भी होंगे नहीं पढ़े होंगे, कि जितना मेंटल स्टेट जो है, स्तर जो है, वो सोनिया गांधी का है, उसी के लगभग राहुल गांधी का भी है। अब आपने कर दिया, लेकिन सोचा नहीं कि इसका क्या रिपरकशन होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार आपने दे दिया। आ गए वो सामने, उन्होंने ये खामनेई के पुराने ट्वीट्स निकालने शुरू कर दिए कि जब भी वो भाषण देता था, अपना एनुअल भाषण, तो हमेशा कहता था कि भाई जिस तरीके से दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसमें और जगह का नाम गाजा, फिलिस्तीन वगैरह जोड़ जाड़ करके उसमें कश्मीर का भी नाम, 3 स्पेसिफिक इंस्टेंस। ये जो शाहीन बाग हुआ, तब उसने ट्वीट कर दिया मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। भाई क्या अत्याचार हो रहा है मौलाना? क्या अत्याचार हुआ? नागरिकता चली गई। आप ये देखिए कि किस तरह का प्रपंच, किस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग क्या करते थे। आर्टिकल 370 उसके विरोध में खड़ा हो गया ये मौलाना। भाई क्या हस्ती है तुम्हारी? ईरान के इंटरनल मैटर्स के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हैं, तुम बड़े फन्ने-खा बने हुए हो, और ये आरती उतार रहे हैं उनकी। फिर दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगा में कहा कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे स्टार्ट किया तुमने, मारा तुमने,
जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, स्कूल जला हिंदुओं का, और द वर्ड ही यूज्ड कि दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की मौत पे क्या किया जाए? शोक किया जाए? ये तमाशा कहीं और दिखाएं लोग। अब सोनिया गांधी ने लिखा, अब ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें फैक्चुअली रॉन्ग भी है। ये कांग्रेसियों की एक आदत है, ये देश की जनता को बेवकूफ समझती है। ये खामनेई, ये राष्ट्रपति था क्या? राष्ट्रपति तो है, राष्ट्रपति तो है। उसके देश में कौन क्या है? डिप्लोमेटिकली दो देश के बीच जो रिश्ते होते हैं वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी है वहां। ये कौन है? सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर का मतलब क्या हुआ? अरे भाई ये इस्लामी मौला है, ये शिया गुरु है। तो हम क्या ठेका लेकर के बैठे हुए हैं सबकी? भाई शंकराचार्य देश में उनका डेथ होता है तो क्या ईरान की तरफ से शोक संदेश आता है? क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? तो आपने जो आप कूद गए और आपने लिख दिया, आपने आर्टिकल के अंदर ही लिख दिया सब कुछ कि सियाओं के, मुझे सिया वोट चाहिए, सियाओं का वोट चाहिए। तो आप जो है लंबी चौड़ी बात, अच्छा है, दूसरा कहा कि भाई संसद सत्र शुरू होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। पूरा ईरान वार के ऊपर ही डिस्कशन करो। आपकी मंशा और आपके लेख की वजह से कांग्रेस के अंदर लोग कह रहे हैं, थू थू कर रहे हैं जी, कि फिर आप जो है देश के खिलाफ जो है बात कर गए, फिर देश के खिलाफ बात कर गए। भाई इजराइल आपका मित्र है बड़ा या ईरान है? इजराइल आपके हर मुसीबत में खड़ा रहा। ये सोनिया गांधी नाशुक्री, आप जो हैं, आपका एक मुख्यमंत्री था रेड्डी साहब, ये जगन रेड्डी के फादर, डेथ हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, ढूंढ नहीं पाए हम लोग। इजराइल ने मदद की, आपके सबसे चहेते मुख्यमंत्री थे वो। कारगिल में अगर इजराइल ने मदद नहीं की होती हम नहीं जीत पाते। कारगिल चला गया होता पाकिस्तान के पास। और अब आप इजराइल के खिलाफ क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि तमाम सेकुलर पार्टियां जो है हिंदुस्तान के अंदर में, ये मुसलमानों की चमचागिरी, मुसलमानों के वोट के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी वोट मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि आप इस चक्कर में उल्टा फंस गई। कारण ये कब इन लोगों ने प्लान किया नहीं किया पता नहीं, क्योंकि वहां लड़ाई अब शुरू हो गई शिया सुन्नी में। भाई सऊदी अरब के साथ खड़ा रहना है तुमको कि ईरान के साथ रहना है, ये बस फैसला कर लो। यूएई के साथ खड़ा रहना है कि ईरान के साथ खड़ा रहना है? आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए। ये बेकार की बातें, बेकार की चीजें करके आप अपनी फजीयत कराते हो। और फजीयत हो गई तो उधर से भंडारी जी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आज और कह दिया कि भाई देखो, एक मुस्लिम पीए है प्रियंका वाड्रा का, वो हरियाणा प्रदेश की जो महिला कांग्रेस है उसकी जनरल सेक्रेटरी कोई महिला है, उससे 7 करोड़ रुपया घूस मांग रहे थे। गांधी परिवार के ऊपर ये घूस का जो है ये नया आरोप लगा है, ये बीजेपी ने लगाया है। आप कहीं और जा रहे हो और यहां भारतीय जनता पार्टी आपके ही खेल में आपको परास्त कर देती है। और यही सबसे बड़ी समस्या
आज कांग्रेस पार्टी की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले से कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है। अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का ये रुख उसके उस पुराने नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें वो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका बना देती है और अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कृत्यों पर पर्दा डाल देती है। तो कांग्रेस के स्टैंड पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।